हेलो दोस्तों, मैं विकास एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर पर। दोस्तों, यूपीपीसीएस प्रीवियस ईयर पेपर्स के डिस्कशन में हम कर रहे थे 2021 का पेपर। और हमने पिछली वीडियो में 60 तक क्वेश्चन हमने कर लिए थे। तो दोस्तों, इसमें हम पढ़ेंगे 61 से 90 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं। 61 यानी कि 61 क्वेश्चन जो है वो द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। इसमें पूछा है कि भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य क्या है, यानी कि प्राइमरी जो कर्तव्य है वो क्या है, इसमें बताना है। तो इसमें टू गिव द रिकमेंडेशन ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। ठीक है। सेकंड ऑप्शन है प्रिपेयर द एनुअल budget to advise the president on the financial matter to allocate fund to various ministry department of the union and the state government। तो दोस्तों, फाइनेंस कमीशन का जो मेन जो पर्पस होता है वो होता है रिकमेंडेशन। वो रिकमेंड करता है केवल, ठीक है, कोई एलोकेट नहीं करता, कुछ नहीं, रिकमेंडेशन देता है। उसके बाद जो 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 क्या कहते हैं पार्लियामेंट होता है वो अपनी जो है कंसेंट करेगा कि भाई हाँ ठीक है, हमें एलोकेट करना है नहीं करना है। तो इसमें रिकमेंड करता है केवल और केवल। तो इसलिए इसका आंसर होगा टू गिव द रिकमेंडेशन ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। संघ और राज्य के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिश से देता है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65वां। द क्लॉक इज टिकिंग द क्लॉक इज टिकिंग इज द थीम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डेज। क्लॉक इज टिकिंग ये किस दिवस की थीम है। अब थीम भी पूछा जाता है, यानी कि दिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन हमने पिछला भी देखा था कि दिन से ऊपर से रिलेटेड आया था। अब इसमें ऑप्शन है इंटरनेशनल योगा डे, जो योग दिवस का दिन थीम है, या फिर वुमेंस डे महिला दिवस की, या फिर टीवी डे ट्यूबरकुलोसिस, या फिर मलेरिया डे। तो ये थीम जो है दोस्तों वो है वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे, यानी कि जो टीबी दिवस है उसकी है। अब वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड अगर आप बात करें तो वर्ल्ड टीबी डे दोस्तों 24 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको क्लियरिटी हो गई होगी। और दोस्तों योगा डे आपको पता है, योगा डे कब मनाया जाता है, हर एक आपको पता होगा 21 जून को योगा डे मनाया जाता है। वुमेंस डे 8 मार्च को मनाया जाता है, जो अभी हाल ही में निकला है। टीवी डे बता दिया मैंने। मलेरिया डे दोस्तों कब मनाया जाता है, 25 अप्रैल को मलेरिया डे मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें असर्शन और रीजन दिया हुआ है, कथन और कारण हमें बताना है। अब इसमें पूछा है तीस्ता वाज अर्लियर अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, नाउ इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये ऑप्शन है। दूसरा रीजन है रिवर कैप्चरिंग इज अ मेजर फीचर ऑफ हिमालय रिवर। तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, अब आजकल जो है ब्रह्मपुत्र यानी कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। ठीक है, अब नदी कैप्चरिंग यानी कि नदी एक नदी से दूसरी नदी को कैप्चर करना, अपहरण करना, वो बात तो ठीक है भाई है, क्योंकि जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो दूसरी नदी भी उसमें मिल जाती है तो कैप्चर कर लेती है। ठीक है, ये तो ऑप्शन ठीक ही है। अब आता है पहला ऑप्शन, तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल ब्रह्मपुत्र की है। भाई ये भी बात ठीक है, पहले तीस्ता नदी जो है आपकी गंगा नदी में जाके गिरती थी, लेकिन उसको जो कैप्चर हो के आपकी ब्रह्मपुत्र नदी में जाके गिरने लगी। अब पहले ब्रह्मपुत्र में मिलती है, उसके बाद गंगा से मिलती है। ठीक है, तो दोनों इसके ऑप्शन ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और दूसरी चीज़ ये है, तीस्ता को दोस्तों जो आप ये कह सकते हो ब्रह्मपुत्र में क्या कहते हैं, जमुना। ठीक है, तो ये फैक्ट भी याद रखना। नेक्स्ट 64th क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द ग्रेट रीसेट इनिशिएटिव। ग्रेट रीसेट जो इनिशिएटिव है वो किसने चलाया, जो कि कोविड-19 की जो पोस्ट कोविड-19 के बाद चलाया। वो किस लिए चलाया, इकोनॉमी को बूस्ट करने लिए, जो इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी जो कम हो रही थी, ठीक है, अर्थव्यवस्था वीक हो रही थी, उसको बढ़ाने के लिए, बूस्ट करने के लिए ये चलाया गया। तो ये किस संस्था ने चलाया, तो ऑप्शन है द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच, विश्व बैंक, या फिर OECD, या फिर UN-TED। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है ए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। ठीक है,
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स बैक मोर सनलाइट एज कंपेयर टू अदर, जो निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी को परावर्तित करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, परावर्तित करते हैं सूर्य की रोशनी को। अब डेजर्ट है, डेजर्ट तो करेगा नहीं, ठीक है, करता है लेकिन इतना नहीं करता है। पैडी क्रॉप जो धान के खेत होते हैं वो भी इतने नहीं करते हैं, ठीक है। कवर्ड विद स्नो, भाई ये ठीक है। प्रेरी जो भूमि, प्रेरी जो ग्रासलैंड्स होते हैं, जिसमें ये कह सकते हो जो अमेरिकन ग्रासलैंड से जो प्रेरी पाई जाती है, ये भी नहीं है, ग्रासलैंड में रिफ्लेक्ट नहीं करता है। रिफ्लेक्ट ज़्यादा करेगा जो सफ़ेद है, सफ़ेद कलर ही तो रिफ्लेक्ट करता है। तो लैंड कवर्ड विद स्नो, फ्रेश स्नो, जब स्नो होती है, जो बर्फ़ होती है, वो रिफ्लेक्ट ज़्यादा करती है। कहते नहीं बर्फ, हम गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहनते हैं, क्योंकि वो सन को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो सनलाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, उसे क्या बोलता है, अल्बिडो, ठीक है, जो रिफ्लेक्शन ऑफ सन विदाउट एब्जॉर्प्शन, एल्बिडो कहते हैं, ठीक है। तो ये आ गया ऑप्शन सी, ठीक है दोस्तों। सही, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर आपको ट्रिक्स अच्छी लग रही हो सॉल्व करने की, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट करें, ठीक है। 66 क्वेश्चन जो है नॉट पूछा है, नहीं पूछा है, ये जरूर है। जब अगर नॉट वॉट कहीं आए तो सबसे पहले यहाँ टिक लगाना है, क्योंकि हम अक्सर क्वेश्चन गलत कर देते हैं और सरल क्वेश्चन होता है। अब इसमें पूछा है दोस्तों कि विषय पूछा है, उसके बाद अनुच्छेद दिया है, तो अनुच्छेद के बारे में पूछा है, सीधी सीधी बात ये है, ठीक है। न्यायपालिका व कार्यपालिका के पृथक्करण, ठीक है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, आर्टिकल 50 शायद पढ़ा होगा। डीपीएसपी जो आपने पढ़ा है, नीति निर्देशक तत्व, 50 में दिया, ठीक आंसर सही है। द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति जाति तथा अनुसूचित जनजाति के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि, 46 दोस्तों ये भी ठीक है, 46 में दिया हुआ है। प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, सहकारी जो सोसाइटी होते हैं उनका संवर्धन, यहाँ पर हमें थोड़ा डाउट होने वाला है, क्यों, क्योंकि दोस्तों ये ए और बी में डाउट है, यहाँ पर कंफ्यूज होंगे ही होंगे, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, अब विलेज पंचायत जो होती है, ग्राम पंचायत जो होते हैं उनका गठन आर्टिकल 40 में होता है, बिल्कुल सही है, 40 में विलेज पंचायत से रिलेटेड। लेकिन ये दोस्तों गलत है, ये आएगा इसका आर्टिकल 43B, 43 अनुच्छेद 43 जो बी है वो प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी में आता है, ठीक है। हम दोस्तों नेक्स्ट 67 क्वेश्चन देख लेते हैं। एट द विच प्लेस डिड राजा रंजीत सिंह, ठीक है, जो पंजाब के राजा रंजीत सिंह थे, ठीक है, उन्होंने अदालत ए आला कहाँ पर स्थापित की, किस जगह पर स्थापित की। ये सब दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, बहुत ही, अगर आप घटना चक्र करेंगे तो उसमें सब क्वेश्चन मिलेंगे, और अपनों को घटना चक्र भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, घटना चक्र। तो इसका दोस्तों क्या है आंसर, लाहौर, ठीक है। अदालत या आला क्या है, ये एक कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट होती थी, उसको अदालत आला बोलते थे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। अब प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था। देखो दोस्तों, एक पिछले वित्त आयोग का क्वेश्चन आया, अब ये भी आ गया, दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो समझ रहे हो वित्त आयोग कितना इंपॉर्टेंट हो गया है। तो प्रथम वित्त आयोग का गठन दोस्तों, जो चेयरमैन थे, पहले तो 1951 में जो है प्रथम विश्व जो वित्त आयोग है वो गठन हुआ, और जिसके अध्यक्ष थे श्री KC नियोगी, ठीक है। तो ये आंसर बी है इसका, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स इन उत्तर प्रदेश वॉज इंट्रोड्यूस इन बजट 2021 और 2022 में जो बजट, आप देख लो दोस्तों, बजट से क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब हर साल बजट में क्वेश्चन आना ही आना है, PCS में बजट बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर स्कीम्स उसमें। तो इसमें पूछा गया है, बताया गया है कि आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, या फिर मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना, युवा उद्यमिता विकास योजना अभियान। अब दोस्तों अगर थोड़ा भी आइडिया लगेगा आपको, अब योजनाओं के बारे में, स्कीम्स के बारे में यहाँ पूछा गया है, योजना है, तो दोस्तों ये भी एक योजना है, ठीक है, ये भी योजना है, ये भी योजना है, बट ये योजना नहीं है, ये एक अभियान है, ठीक है। यहाँ से हम एलिमिनेट कर देंगे, अगर हमने इसको एलिमिनेट कर दिया यहाँ पर, तो ये कट गया, ये भी चौथा कट गया, ये भी चौथा कट गया, तो आंसर इसका आ गया ए। तो पहली, दूसरी और तीसरी जो है वो आपकी
जो स्कीम्स है वो बजट में प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, अब आत्मनिर्भर कृषक योजना दोस्तों क्या थी? इसमें आत्मनिर्भर जो समन्वित कृषक विकास योजना जो है वो जो किसानों की दुगनी आय करने के लिए थी। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण, ये है जो जो बच्चे जो हैं पोषित नहीं कुपोषित हैं उनके लिए थी। और मुख्यमंत्री प्रवासी, जो प्रवासी श्रमिक थे कोविड के टाइम पे उनके लिए ये स्कीम तीसरी वाली थी। ठीक है, तो आपको क्लियरिटी हो गई होगी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 17वां। विद रेफरेंस टू नेट जीरो गोल्स फॉर 2050 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट? नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2050। ठीक है, इट मीन्स दैट अ कंट्री विल ब्रिंग डाउन इट्स इमिशन टू जीरो बाय 2050। इसका अभिप्राय है कि देश को 2050 तक उसके उत्सर्जन को शून्य तक नीचे लाना है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये है, इट मीन्स दैट द कंट्रीज एमिशन विल बी कंपनसेटेड बाय एब्जॉर्प्शन एंड रिमूवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसका अभिप्राय है कि किसी देश की उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण तथा अवशोषण से होगा। अब यहाँ समझना दोस्तों, इट ब्रिंग डाउन द इमिशन बाय 2050। जीरो तक यार कैसे हो सकता है? पॉसिबल है? ये थोड़ी हाइपर वाली बातें हो गई कि भाई ये 2050 तक इंडिया कैसे करेगा? नहीं कर सकता, इमिशन अपना नहीं कर सकता 2050 तक। तो पहले हमें एलिमिनेट करना है। ठीक है, ये एलिमिनेट कर दिया, ये भी एलिमिनेट कर दिया। अब ये नाइदर 1 नाइदर 2 आपके पास ऑप्शन हो गए, तो आपको सीधे ना सोच के तुरंत ही बी लगा देना है। और दूसरा है, इट मीन्स द कंट्रीज इमिशन विल बी कंपनसेटेड बाय एब्जॉर्प्शन एंड रिमूवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, कि जो है जितना भी जो देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्व वातावरण में अगर जितना भी उत्सर्जन की क्षतिपूर्व वातावरण से होती है तो ग्रीन हाउस गैसों को कम वगैरह करके वो कंपनसेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गया। तो ऐसे वहाँ पर एलिमिनेट करना है, हमें आंसर जरूरी नहीं है पता हो, लेकिन हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ आइलैंड ऑफ द इंडोनेशिया? अब इसमें पूछा है इंडोनेशिया के आइलैंड्स जो हैं, जो द्वीप हैं, द्वीप समूह हैं, तो वो आपको पूरब दिशा की ओर यानी पश्चिम से पूरब दिशा की ओर हमें लगाने हैं। देख सकते हो यहाँ से हमें यहाँ इधर साइड में लगाने हैं। तो आपने अगर इंडोनेशिया देखा होगा मैप में, तो पहले सबसे पहले आता है, पहले देखो सुमात्रा आता है, फिर जावा आता है, हमें ये पता है। ठीक है, क्योंकि हमें जो सुमात्रा क्यों पता है, क्योंकि अंडमान निकोबार के पास में सुमात्रा आता है और वो उसके उन दोनों के बीच में मलक्का, स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो होती है वो पास होती है। ठीक है, तो जो मलक्का की संधि है वो होती है। तो अब मान लीजिए अब सबसे पहले सुमात्रा आता है, तो सुमात्रा जावा तो आएगा नहीं पहले, तो इसको एलिमिनेट कर दो, ये भी एलिमिनेट कर दो। अब हमारे पास कन्फ्यूजन सुमात्रा और जावा में। ठीक है, ये तो आ गया हमारा, ये दो में कन्फ्यूजन रह गया है, ये दोनों एलिमिनेट हो गए। अब दोस्तों एक चीज़ और देखनी है, क्या देखनी है? अब बाली। दोस्तों बाली भी एक तरह से जावा का ही पार्ट, मतलब बाली आप ये कह सकते हो थोड़ा सा जावा के बिल्कुल पास में ही है। ठीक है, ठीक है, तो बाली सबसे पहले आता है, उसके बाद लैम्बॉक आता है। लैम्बॉक भी जावा का पार्ट है लेकिन बाली के बाद आता है, तो इसका ऑप्शन है बी। ठीक है, ऐसे एलिमिनेट करना है आपको। दो तो आंसर पता ही लग गई, इनमें कन्फ्यूजन है, एक में तुक्का लगा दिए तो आपका आंसर सही हो जाएगा। 50-50 तो फिर भी रहता है ना, और पता है तो फिर क्या ही कहना। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेबर रिलेटेड एक्ट्स हैज़ बीन एमलगमेटेड इनटू द कोड ऑफ वेजेस 2019? निम्नलिखित में से कौन से श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया? अब कई सारे एक्ट थे 2019 में, उसको एक कंबाइन किया गया था। शायद आपको पढ़ा होगा या फिर नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, तो उसमें सबको कंबाइन किया गया था, कई सारे एक्ट को एक साथ जोड़ा गया था। तो उसमें पूछा कोड ऑफ वेजेस एक्ट में कौन कौन से एक्ट को जोड़ा गया था। अब समझना, वेजेस के बारे में पूछा है। ठीक है, आपको मजदूरी संहिता, ठीक है, मजदूरी के बारे में पूछा है, मजदूरी वेज जो पैसे दिए जाते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वेजेस के बारे में ये तो आपको आंसर इसका होना ही चाहिए, दिमाग नहीं लगाना है। पेमेंट है, क्योंकि भाई पेमेंट भी इससे रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि वेजेस के बारे में पेमेंट ऑफ बोनस ये भी हो सकता है। ठीक है, अब एक बात बताइए, कॉन्ट्रैक्ट लेबर से रिलेटेड थोड़ा डाउट वाला है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट संविदा श्रम से रिलेटेड है, ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात कर रहा है, तो एक बार को डाउट हो रहा है। इक्वल रिम्यूनरेशन, ठीक है,
परिश्रमिक जो समान परिश्रमिक जो पैसा होता है, समान सबके लिए पैसा दिया जाता है, ये भी हो सकता है, ये भी पैसे से, क्योंकि वेजेस के बारे में बात कर रहा है। तो अगर हम इसमें 1 2 3 के बारे में बात करें, क्योंकि यहाँ पर सब 3 ही 3 दिए हुए हैं, यहाँ पर 4 भी दिया हुआ है, लेकिन हम इसको अगर एलिमिनेट कर दें यहाँ पर तीसरा वाला, ठीक है, तीसरा एलिमिनेट कर दें, ये भी तीसरा कर दो, तो ये आ जाएगा इसका दोस्तों 1 2 और 4, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर के बारे में बात कर रहा है, जो कि वेजेस के बारे में नहीं आएगा। क्यों करेगा भाई, लेबर, कॉन्ट्रैक्ट लेबर और वेजेस अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, दोनों को कंबाइन नहीं हो रही हैं यहाँ, ये इसलिए आंसर इसका हो गया। Who among the following persons said for the fundamental right applies to the our people and pact with the civilized world। अब इसमें कहा है हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता है। तो किसने कहा कि मूल अधिकार जो हैं हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा है तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता है। तो ये हमें पता ही होना चाहिए, नहीं पता होगा तो भाई सीधी बात है वो गलती होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर नहीं आ रहा है तो छोड़ देना में फ़ायदा है, अगर फिर भी याद है तो सीधे सीधे लगा देना चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो कि हमारे द्वितीय राष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है। 74वां क्वेश्चन ये है, लार्जेस्ट सैलाइन वाटर लेक इन इंडिया। भारतवर्ष में सबसे खारे पानी की झील, सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका शायद आपको आंसर होगा पता, सांबर झील जो है वो खारे पानी की झील है, ठीक है। लोनार, ये वोलर लेक फ्रेश वाटर लेक है, लोनार भी आपकी खारे है, लेकिन ये कहाँ पर है आपकी महाराष्ट्र में है। ये वोलर लेक कहाँ, जम्मू कश्मीर में, चिलिका लेक उड़ीसा में है, ठीक है। तो ये आंसर आपको अगले क्वेश्चन भी हमने आंसर कर दिए, क्या पता अगले क्वेश्चन यही आ जाए। और इन द फॉलोइंग फॉरेनर ट्रेवलर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर अराइवल इन द इंडिया। इसमें बताना है कि जो फॉरेनर ट्रेवलर्स आए थे, विदेशी यात्री आए थे भारत में यात्रा करने के लिए, उनका कालक्रम बताना है। तो पहले कौन आया? तो दोस्तों सबसे पहले जो आए वो है रैल्फ फिच आए, ठीक है। तो फिर उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, ये वाला आंसर ये सही है, पहले रैल्फ फिच आए, ठीक है, ये आए। उसके बाद आपके फर्स्ट विलियम हॉकिन आए, ठीक है, ये आ गए। उसके बाद चौथा यानी कि निकोलस डाल्टन, ठीक है, डाउनटोन, ये आ गए। उसके बाद थर्ड सर थॉमस जो। तो ये चारों हो गए, ठीक है। तो इसका आंसर पहला है। तो देख रहे हो क्वेश्चन कैसे आते हैं, इतने टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन द ब्लड। अब ब्लू बेबी सिंड्रोम है, ब्लड में किसकी प्रेजेंस, किसकी उपस्थिति में होता है, ठीक है। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो रक्त में किसकी उपस्थिति में होता है? तो दोस्तों इसका आंसर है बी, मेटिमोग्लोबिन, ठीक है, मेटिमोग्लोबिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यह है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड बजट 2021-22 टू प्रोवाइड टेबलेट्स फॉर स्टूडेंट्स। टेबलेट के बारे में आपको ये शायद सबको पता होगी, तो इसकी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधे मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना जो है टेबलेट्स के लिए ये स्कीम चलाई गई, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है लिस्ट, जिसमें मैच करना है। वॉल्केनिक माउंटेन दिया हुआ है और कंट्री दी हुई है, ठीक है। ज्वालामुखी पर्वत दिए हुए हैं, यहाँ पर देश दिए हुए हैं कि पर्वत और कौन से देश में है। तो दोस्तों एक चीज़ आपको मान सकते हो, आपको सबको पता होगी कि माउंट इतना जो है वो इटली में है, इतना इटली, ठीक है। ई से इतना, आई से इटली, इतना इटली। तो इससे आप कंफ्यूज नहीं हो गए। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए देखो बी का पहला कर दो, इसमें यहाँ देखो बी का पहला, तो इसको हमने कर दिया एलिमिनेट। बी का पहले 2 में ही है, ये एलिमिनेट। और दोस्तों सबसे पहली बात, दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ एलिमिनेट इसमें किस में एलिमिनेट, ऐसे एलिमिनेट कैसे करोगे? देखो यहाँ देखो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किस में है, ठीक है, 3 3 3 3, ये 3 सब में सेम है, तो इसका मतलब ये थोड़ा ऑड है, तो इसको एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ देखो 4 4 4, ये भी 4 4 4 और 4, यानी कि ये ऑड है, तो इसको एलिमिनेट कर दिया। बचा क्या? बचा ये, तो इसका आंसर दोस्तों यही हो जाएगा। ऐसे भी एलिमिनेट करते हैं हम, ऑप्शन देख के ही एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, और यही आंसर है। वहाँ पर ऐसे ही एलिमिनेट करना है। अगर तुम्हें कुछ नहीं आ रहा है, कुछ भी अगर ऑप्शन में नहीं आ रहा है, तो ऐसे ही सीधे लगा देना है एलिमिनेट करके, ठीक है। तो इसमें आपको पता लग गई माउंट इतना, तो आपको तो ए का चौथा यानी कि यूएसए में है। माउंट रेनर जो है वो यूएसए में है।
और जो माउंट इतना है वो आपको इटली में है। माउंट पेरिकुटीन जो है वो आपकी मैक्सिको में है। और ओपो एपो जो है, माउंट एपो, वो फिलीपींस में है। ठीक है, तो ये आंसर है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। जो वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है। अब दोस्तों वहाँ पर हम ज़्यादा दिमाग लगा देते हैं, कभी कभी गलत हो जाता है। मेरा कई बार गलत हुआ है, क्योंकि ज़्यादा दिमाग लगाना भी सही नहीं रहता है। ठीक है, तो दिमाग नहीं लगाया, पॉपुलेशन से रिलेटेड अगर पॉपुलेशन पूछ रहा है तो पॉपुलेशन ही लगा देना है। तो पॉपुलेशन किस में है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ये रिलीज़ करता है। मैंने क्या कर दिया था पता है, WHO, यूनाइटेड नेशन ये लगा दिया था, तो ये गलत हो गया था मेरा। ठीक है, तो ऐसा करना नहीं है। स्टैच्यू ऑफ पीस जो है वो कहाँ पर स्थित है, किस स्टेट में स्थित है। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ पीस ये बताना है हमें, लेकिन सबको पता नहीं होगी शायद, लेकिन हमें पता लगनी चाहिए। पहले बल तो यहाँ पर हमें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से कंफ्यूज नहीं होना है। मैं कंफ्यूज हो गया था भैया, मेरा हो गया था क्वेश्चन गलत। ठीक है, साफ सीधी बात बताता हूँ मैं आपको। तो स्टैच्यू ऑफ पीस जो है वो आपका राजस्थान में है, और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मैंने लगा दिया था गुजरात में। यूनिटी समझ के मैंने दिमाग जल्दी जल्दी कर दिया था, तो मैंने सोचा नहीं, तो ये तो गलती है, इसको दिमाग में लगाना नहीं है। स्टैच्यू ऑफ जो पीस है वो आपका राजस्थान में है। ठीक है, तो स्टैच्यू ऑफ जो पीस है वो किसके लिए बनाया गया है, जो एक जैन मॉन्क है, जैन गुरु थे, आचार्य श्री विजय वल्लभ। ठीक है, उनके लिए बनाया गया, उनकी प्रतिमा है यहाँ पर राजस्थान में। ठीक है, जो कि 12.5 फीट की ऊंचाई लंबाई चौड़ाई पे है, जो कि अष्ट धातु से बनी हुई है। ठीक है, और ये कहाँ पर बनी हुई है, पाली में। ठीक है, पाली में बनी है राजस्थान में। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। द मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, अब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात हो रही है, मे बी रिमूव्ड बाय, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। कौन हटा सकता है, दिमाग तो सबसे पहले यही लगाना है कि भाई प्रेसिडेंट ही हटा सकता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट हटाएगा। यहाँ पर कहीं भी गवर्नर का नाम लिया, गवर्नर तो है ही नहीं, तो प्रेसिडेंट इसका आंसर है। आफ्टर द इंक्वायरी ऑफ द कंडक्ट बाय सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है अगर वो आपकी जितनी भी जांच करेगा उसके बाद जो है राष्ट्रपति हटा सकता है इसको। ठीक है, क्योंकि ये स्टेट सर्विस कमीशन है, यानी कि जो आप ये कहते हो ऑल इंडिया सर्विस के ही मेंबर होते हैं पहले, उसके बाद स्टेट्स में जाते हैं, तो इनको हटाने का हक सीधे प्रेसिडेंट को होता है। ठीक है, 82, द नेम ऑफ द फॉरेन जर्नलिस्ट हु रिपोर्टेड अबाउट द सत्याग्रह ऑफ एट दासना साल्ट वर्कर वॉज। तो विदेशी पत्रकार का नाम बताना है जिसने दरसना साल्ट वर्कर पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए, तो इसका आंसर है वेब मिलर। ठीक है, वेब मिलर उनका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विनर ऑफ द वुमेन सिंगल टाइटल एट द फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट, और जिनका नाम है बारबोरा। ठीक है, बारबोरा क्रिजसिकोवा इज फ्रॉम विच ऑफ द कंट्री। जो फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 की महिला एकल विजेता थी बारबोरा क्रिजसिकोवा, वो किस देश से ताल्लुक़ करती हैं, किस देश की हैं। तो जनरली हमसे पूछा जाता है कि ये टेनिस प्लेयर, ये जो अवार्ड है या फिर ये टूर्नामेंट है वो किसने जीता, बट यहाँ पर क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी, थोड़े अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं, तो हमें हर तरीके से याद करना है। तो ये दोस्तों क्रिज रिपब्लिक की हैं, और क्रिज जो चेक रिपब्लिक की हैं। चेक रिपब्लिक कहाँ पर है, वो एक लैंड लॉक जो है वो कंट्री है जो कि यूरोप में है। ठीक है, सेंट्रल यूरोप में जो लैंड लॉक कंट्री है वो है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द स्पेशल एड्रेस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही है, जो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है, स्पेशल एड्रेस होता है प्रेसिडेंट का, उसके बारे में बताना है। तो आपके ऑप्शन है, द प्रेसिडेंट एड्रेसेस द जॉइंट मीटिंग ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एट commencement of the first session after each general election of the House of the People and at the commencement of the first session of the each year। इसमें कहा गया राष्ट्रपति जो है लोकसभा के
साधारण निर्वाचन के पश्चात यानी जनरल इलेक्शन होते हैं, लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, उसमें प्रत्येक सत्र यानी जो प्रथम सत्र रहता है उसमें ज्वाइंट वो सेशन लेते हैं। साथ ही साथ जो हर साल एक सेशन होता है, हर साल जो सत्र प्रारंभ होता है, पहला सत्र होता है, उसमें जो संबोधन करते हैं। ठीक है भाई, ये करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो है दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन है द प्रेसिडेंट इन हिज एड्रेस इन्फॉर्म द पार्लियामेंट ऑफ द कॉजेज ऑफ इट्स समन। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। वो बताता है कि प्रेसिडेंट बताते हैं कि भाई हमने जो समन किया है, जो पार्लियामेंट समन किया है, वो किस लिए किया, किस कारण से हमने आह्वान किया है संसद का। तो ये भी प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट में इन्फॉर्म करना पड़ता है। तो दोस्तों दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें 85। अब दोस्तों 85 क्वेश्चन क्या है, ठीक है, इसमें पंचायती राज जो है इंस्टीट्यूशन उसके बारे में बताना है। ठीक है, उसके बारे में बताना है कि पंचायती राज की जो इंस्टीट्यूशन है, पंचायती राज समितियां हैं, उसके बारे में बताना है कि कौन सी समिति पहले आई, कौन सी समिति बाद में आई। ठीक है, तो ये बताना है। तो पहली जो है आपका अशोक मेहता कमेटी। ठीक है, दूसरी दोस्तों LM सिंघवी कमेटी। ठीक है, और दोस्तों अगली जो कमेटी है BR मेहता कमेटी। और नेक्स्ट दोस्तों कमेटी है वो है JKB सिंघवी कमेटी। ये दोस्तों चारों कमेटियां हैं और इसमें बताना है कि कौन सी कमेटी जो है वो पहले आई, कौन सी कमेटी बाद में आई। आई होप आपको थोड़ी बहुत दिमाग में आ रहा होगा कि कौन सी कमेटी कौन सी पहले आई, कौन सी बाद में आई। तो दोस्तों मैंने एक ट्रिक भी बताई थी आपको, एक वीडियो आपने शॉर्ट ट्रिक वाली, GK ट्रिक्स वाली, पंचायती राज समिति में रिलेटेड। तो मैंने एक ट्रिक बताई थी, बैग लूटेगा, है ना, बताई थी नहीं बताई थी, बैग लूटेगा। तो सबसे पहले कौन सी आई थी, बैग, यानी कि B, तो पहले आ जाएगा B। ठीक है, तो ये आ गया पहला BR मेहता कमेटी। ठीक है, यानी कि बलवंत राय मेहता कमेटी हो गई। फिर A अशोक मेहता कमेटी हो गई, ये बैग BAG। फिर G मतलब तीसरी, देख रहे हो कितनी जो ट्रिक बताई वो कितनी काम आ रही है। G मतलब JKB सिंघवी राव कमेटी। ठीक है, तीसरी आ गई। बैग लूटेगा L मतलब LM सिंघवी कमेटी, ये चौथी हो गई। तो दोस्तों इसकी आंसर आपको दिमाग में आ गई होगी, ये ऑप्शन है B। ठीक है, ऐसे हमें एलिमिनेट करना है, ऐसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। Who among the following was not associated with the कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस। अब कानपुर कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र जो हुआ था 1924 में, जो कि जो कम्युनिस्ट पार्टी के लिए हुआ था, कम्युनिस्ट पार्टी बनाने के लिए, तो उसमें कौन नहीं थे, कौन इससे संबंधित नहीं थे, इनमें से कौन से संबंध नहीं रखते थे। देखिए मुजफ्फर अहमद थे, ठीक है, तो ये एलिमिनेट कर दो। नलिनी गुप्ता थे, शौकत उस्मानी ये भी थे, बट MA अंसारी नहीं थे। तो इसका आंसर हो गया 86 का D। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्लास कैन कट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। अब पराबैंगनी किरणों को कौन काट सकता है, ये दोस्तों है क्रूक्स ग्लास, जो है क्रूक कांच होता है, वो ही एक तरह से अल्ट्रावायलेट रेज को रोक सकता है, काट सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसमें फिर से कथन और निष्कर्ष यानी कि कारण दिया हुआ है। इसमें पहला पूछा था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिटरमाइन द क्वालिफिकेशन ऑफ द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन। दोस्तों फाइनेंस कमीशन का एक और क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यता का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। बिल्कुल गलत है, राष्ट्रपति क्यों करता है, राष्ट्रपति नहीं करता है, वो करता है पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। चेयरमैन एंड मेंबर आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल ठीक बात है, ये करता है, चेयरमैन और मेंबर अपॉइंट करते हैं राष्ट्रपति। लेकिन जो क्वालिफिकेशन क्या है, जो उसकी योग्यताएं क्या क्या हैं, वो प्रेसिडेंट डिटरमाइन नहीं करते हैं, वो करते हैं पार्लियामेंट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो गया D। ठीक है, नेक्स्ट विद रेफरेंस टू द NTPC यूनिट एज
सिंगरौली में एनटीपीसी यूनिट है एक, ठीक है। अब सिंगरौली कहाँ पर है, पहले दिमाग में आ जाना चाहिए कि सिंगरौली के बारे में बात कर रहा है। सिंगरौली कौन से स्टेट में है, यहाँ पर पूछा है सिचुएटेड इन छत्तीसगढ़ स्टेट, ठीक है। यह छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में स्थित है। तो दोस्तों अगर आपको सिंगरौली के बारे में पता होगा तो शायद ये तो आप समझ जाओगे ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि सिंगरौली जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो ये गलत हो गया, ठीक है। एनटीपीसी ओल्डेस्ट ये हो सकता है, ठीक है। तो बट जब हमने ये एलिमिनेट कर दिया तो पहला गलत कर दो, ये भी गलत कर दो, तो ऑप्शन आ जाएगा बी, ठीक है। ऐसे आंसर निकालना है हमें। आज का आखिरी क्वेश्चन देख लें। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स, कौन सा साल इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास किया गया। जो पर्यावरण परिरक्षण अधिनियम पारित कब किया गया, तो सबको पता होगी 1986 में पर्यावरण परिरक्षण अधिनियम को पारित किया गया, ठीक है, 1986 में। तो ये थे दोस्तों आज के अगले 30 क्वेश्चंस। तो आज हमारे 90 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं 2021 के पेपर के, और अगले जो है 30 क्वेश्चन हम अगले दिन करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों कैसी लग रही है आपको वीडियो, हमें ज़रूर बताएं, और कोई सजेशन है वो भी हमसे बात डिस्कस कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको कोई किसी और चीज़ पे टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी हमसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और दोस्तों आप अगर चैनल पर नए और वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।